बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुर्रता उयूनिल मोमिनीन व अला अस्हाबिका आलिका व अस्हाबिका या गाइज़ा क़ुलूबिल मुनाफ़िकीन। पीर मोहम्मद अफजल कादरी सजादा नशीन नेकाबाद व बानी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह मुखातिब हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद है, इसने मेरे फतवे को गलत रंग दिया है और गलत रंग देकर इसको फसाद करार दिया है, फसाद फिल अर्द करार दिया है। तो मैं इस मौजू पर अहम कलाम करना चाहता हूँ। उलमा व कला सियाफ़ी भी सुने, आम मुसलमान भी सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ गुस्ताख़ रसूल वाजिबुल क़त्ल है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा व आद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना। जो लोग ईज़ा पहुँचाते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर लानत है दुनिया और आखिरत में, और रुसवा करने वाला अज़ाब उनके लिए तैयार कर रखा है। और फिर आगे आयत नंबर 61 है इसी सूरत की अहज़ाब। फरमाया मलूनीना ऐनमा सोकेफू ओखेजू वकुत्तलू तक़तीला। ये लानती हैं गुस्ताखान रसूल, जहाँ कहीं भी पाए जाएँ इनको पकड़ा जाए और उनको कत्ल किया जाए। ये मिर्ज़ा जेल में जो है ये बदतरीन गुस्ताख़ रसूल है, बदतरीन इस्लाम दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है, इससे ऊपर अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, सहाबा का दुश्मन है, ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का दुश्मन है, अकाबिर औलिया उम्मत जिन्होंने बेशुमार लोगों को मुसलमान किया, इस्लाम को खड़ा किया दुनिया के अंदर, उनका ये दुश्मन है। और ये पाकिस्तान का भी दुश्मन है, क्योंकि ये अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करता है। जो ग्रांटेड लोग हैं जो अफवाज के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे करते हैं, उनका सरगना है। पाकिस्तान की सलामती के लिए भी इसके ख़िलाफ़ इक़दामात उठाने ज़रूरी हैं। इसकी जो गुस्ताखियाँ हैं मैं पहले बयान कर चुका हूँ। इसने कहा कि अल्लाह मोमल जुमला है। मोमल का मतलब है इसकी हकीकत कोई नहीं। मोमल कहते हैं जैसे पानी शानी, पानी की हकीकत है, शानी की कोई हकीकत नहीं, शानी मोमल है। अल्लाह की तो हकीकत है। अल्लाह से मुराद वाजिबुल वजूद है, ज़ात वाजिबुल वजूद, जामे सिफ़ात कमाल, रब्बुल आलमीन, खालिक कायनात, वो हस्ती जो पूरी कायनात की खालिक है और रुबूबियत कर रही है, वो हस्ती मुराद है। तो ये अल्लाह ताला की वाज़े तो ही ना। कहता है जो कुरान पढ़ा जाता है ना, ऐसे है जैसे फ़्रेंच में गालियाँ। उसकी तशरीह ये करता है कि तर्जमे के साथ कुरान पढ़ना चाहिए। तर्जमे के साथ भी ठीक है, सही तर्जमा हो, लेकिन तर्जमे के बगैर पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। ये सारी बातें हदीसों से साबित हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये फ़्रेंच की गालियों की तरह है, कुरान की तौहीन। फिर इसने कहा जी कल का छोकरा यहूद ने कहा। यहूद ने बिल्कुल नहीं कहा, हमारा चैलेंज है। इसका जवाब नहीं दे सका। जो जवाब दिया वो बिल्कुल एक मजाक है जी। मैंने बहुत सी यहूदियों की जो बातें हैं उनको जमा करके खुलासा निकाला है। इस तरह तो फिर हर बात का खुलासा लोग निकाल लेंगे, जो जितने भी गुस्ताख हैं, बेअदब हैं, कहे जी हमने खुलासा निकाला है। ये कल का भी तौहीन है। कल का उसको कहते हैं जो नाक़िस हो, अधूरा हो। ये कल का पहलवान है, ये कल का सियाफ़ी है। इसमें तनकीस का माना पाया जाता है। छोकरा का लफ्ज़ जो है ये हुज़ूर नबी करीम के लिए, आप तो 53 साल में थे उस वक़्त जब मदीना शरीफ में गए। उस उम्र में आपको छोकरा कहना, इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या हो सकती है। फिर इसने जो परसों इसकी तकरीर शाया हुई उसमें समेना फ़तह यज़कुरुहुम युक़ाल लहू इब्राहीम, उसका तर्जुमा ये किया है कि एक कल का छोकरा है इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कल का छोकरा कहा। फ़तह का माना नौजवान होता है, जवान होता है फ़तह का माना, तो कल का छोकरा नहीं होता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो इनकी वजह से भी ये वाजिबुल क़त्ल है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इनकी वजह से, किसी भी नबी की जो तौहीन करे वो वाजिबुल क़त्ल है। फिर इसने कहा जी तौहीद सही बयान हो जाए तो पैगम्बर फरिश्ता और कोई बुज़ुर्ग कोई शाही नहीं है। पैगम्बर शाही कोई नहीं, ये भी कलमा कुफ़र है। फरिश्ता शाही कोई नहीं, ये भी कलमा कुफ़र है। कोई बुज़ुर्ग शाही कोई नहीं, तमाम बुज़ुर्गों की शाहियत की नफ़ी करना ये भी कुफ़र है। फिर इसने कहा जी हमें अगर मरज़ई काफिर ना कहे तो हम भी उनको नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि इसको काफिर कहने की वजह से वो काफिर है, वो ख़त्म नबूवत के इनकार की वजह से काफिर नहीं है। ये इस्लाम से भी इनहराफ है और ये आईन पाकिस्तान से भी गद्दारी है। फिर कहा जी सहाबी होना कोई फजीलत नहीं, हालांकि सहाबी होना बहुत बड़ी फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो मौत पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो, मेरा सहाबी मौत याद आ मौत, शेर याद आ शेर, जो खर्च करे तो उसका स्वाब ज़्यादा है।
और कुरान पाक बेशुमार आयतें हैं सहाबा की शान में, उनके लिए जन्नती होने की संदें दी गई उनको, और बेशुमार उनके फ़ज़ाइल बयान हुए। ये सहाबा की भी तौहीन करता है। इसका आगाज़ दाता साहब से हुआ, जिनको पूरी दुनिया मानती है, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। इसका आगाज़ दाता साहब को गालियाँ देने से हुआ, हज़रत गौसे आज़म को बुरा भला कहा और बहुत से बुजुर्गान दीन को। फिर इसने पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अफवाज पाकिस्तान जो जाने देती हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, आज अगर फ़ौज ना हो मजबूत तो पाकिस्तान के दुश्मनान इस्लाम जो है टुकड़े टुकड़े कर दें पाकिस्तान के। ये फ़ौज का एहसान है कि फ़ौज कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को बचा रही है। ये ज़ालिम अल्लाह और उसके रसूल के बाद फ़ौज को भी बुरा भला कहता है। तो ये तो पागल कुत्ते की तरह है। पागल कुत्ते का इलाज उसको मार देना होता है। ये देखें ना, कच्चे के अंदर पुलिस मार रही है डाकुओं को, तो वो कोई अदालत ने फैसला किया है इसको भी मार दो, इसको भी मार दो, तो वो लोग फसादी हैं, उनको मावराए अदालत मारना जायज़ है। पुलिस मार रही है कच्चे के इलाके में, तो अगर दहशतगर्द को मारना जायज़ है मावराए अदालत चोर और डाकू को, तो गुस्ताखे रसूल तो सबसे बड़ा मुजरिम है। ये तो सबसे बड़ा फसादी है, ये तो सबसे बड़ा ख़तरनाक शख्स है। इसके वजूद से तो ज़मीन को पाक करना चाहिए। अब मैं वाजिबुल कत्ल की तशरीह करता हूँ। वाजिबुल कत्ल का माना यह है कि हुकूमत उसको कत्ल करे गिरफ्तार करके। हमने यही रास्ता इख्तियार किया है। FIR दर्ज हो चुकी है जेल में हमारी तरफ से, मेरे एक मुरीद ने दर्ज कराई है, शेर इस्लाम उमैर अली कादरी ने। उम्मीद है कि हमारी हुकूमत, हमारे जज कोई मिसाली किरदार अदा करेंगे। अभी तक तो, आज तक तो किसी गुस्ताख रसूल को सजा नहीं हुई। दूसरा तरीक जो है वो ये है ऑप्शन मलूनी ना सोकफू ओखेजू वकुतलू तकतीला, जहाँ भी पाए जाए ये लानती उनको कत्ल किया जाए, यानी मावराए अदालत भी इनको कत्ल करना जायज़ है। ये कहता है फसाद है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी को बैठाए ना दरमियान में और अपने बड़े बड़े उलमा को लाहौर में आ जाए, तो इसकी और मुफ्ती तकी उस्मानी की टिकट मैं दे दूंगा और कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला कर लेते हैं कि हज़रत उमर ने फसाद किया था या आपने ईमानी इकदाम उठाया था। जब बिशर नामी मुनाफिक ने कहा कि मैं हुजूर नबी करीम के फैसले के बाद आपसे कराता हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं करता हूँ। तलवार चला के उसका की गर्दन करम कर दी और मैं हा कज़ाक़ज़ी लिमन लम यरदा बिक़ज़ा इल्ला व रसूली, ये फैसला है, मावराए अदालत था। बिशर नामी मुनाफिक को कत्ल किया। अगर उस ज़माने में ये मुफ्ती तारिक साहब होते और ये लोग होते इसके जो टोले के लोग हैं, तो इन्होंने बिशर के साथ खड़े होना था। इन्होंने हजरत उमर को भी फसादी कहना था रसूल करीम की अदालत है। ये तो अदालतें हैं ही कुछ नहीं, रसूल करीम की अदालत असल अदालत है। आपके सामने ये अदालतें क्या हैसियत रखती हैं? तो रसूल करीम की अदालत मौजूद है और बिशर को मार दिया, अब तो बड़े फसादी हैं। आपने तो गलत किया हजरत उमर। इन्होंने बिशर के साथ खड़े होना था। उस वक्त मुनाफिकीन सारे बिशर के साथ खड़े हुए। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कत्ल किया राज्यपाल को, इसने राज्यपाल के साथ खड़े होना था अगर होता तो। और इसने कहना था ये सब फसादी हैं। कायदे आज़म भी फसादी है जो इसकी बहस कर रहा है, आके मुकदमा लड़ रहा है। अल्लामा इकबाल भी फसादी है, मावराए अदालत कत्ल हो गया है। ये पता नहीं इन लोगों के पास इल्म तो बहुत है लेकिन इल्म का नूर कोई नहीं। इल्म के नूर से ये लोग खाली हैं, या ये खुद लोग जो हैं इन बातों में मुलव्वस हैं और ये उसका दिफा जाते हैं मिर्ज़ा जेल में का। बहरहाल मैं इनको ये चैलेंज करता हूँ, अब कोई क्लिप जारी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे टाइम मुकर्रर करें, मुझसे वक्त करें, हम बैठ के बात करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मुफ्ती तकी साहब को साथ लेकर अपने बड़े आलिम को, मीडिया ऑन होगा, काफियों को भी बुला लेंगे, बात हो जाएगी। चंद मिनटों में इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। एक ऑप्शन यह है कि हुकूमत कत्ल करे गुस्ताख रसूल को। हुकूमत ने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया। ये कहते हैं जो हुकूमत के पास जाओ, हुकूमत ने आज तक कत्ल नहीं किया, फिर भी हम हुकूमत के पास गए हैं। आज तक हज़ारों मुकदमात कायम हुए 295 के, किसी को कत्ल नहीं किया गया, किसी को सज़ा नहीं हुई, फिर भी हम गए हैं, हमने FIR दर्ज करा दी। कोई ये ना कहे जी इन्होंने हुकूमत के साथ रब्ता नहीं किया, कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई गाज़ी इस्लाम उठे। ये मैंने कहा है, मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि गाज़ी इस्लाम मैं नहीं मुकर्रर करता। हज़रत उमर को किसी सहाबी ने मुकर्रर नहीं किया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के माँ बाप को भी पता नहीं था, गाजी मुमताज़ की बीवी को भी पता नहीं था कि ये काम वो करने जा रहा है। गाजी रियाज के भी घर वालों को पता नहीं था, आमर चीमा के वालिदैन को भी पता नहीं था। गाजी जो होता है ना, वो अल्लाह ताला उसके दिल में इल्हाम फरमाता है कि ये काम करना है तो वो कर देता है। वो भी मिन जाने बिल्ला आता है। गाजी भी पीर अफजल कादरी नहीं उसको मुकर्रर करता। बेवकूफ़ी है तुम्हारी सब की। वो तारिक साहब, वो क्या है नाम उनका, तारिक मसूद साहब की बेवकूफ़ी, और जो मीडिया पर आता है क्या नाम है, इमरान रियाज भी बेवकूफ़ आदमी है। मैंने तो क्या गाजी उठेगा, फिर मैंने तो मरवाना होता तो मैंने जेल में कोई शामोशाम मरवा देना था। मेरे इतने मुरीद तपे हुए हैं शागिर्द,
मैं तो किसी को इशारा देता तो शामो शाम मार देते, लेकिन गाजी अल्लाह ने पैदा करना है और अल्लाह अपने रसूल की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ है। अल्लाह ज़रूर पैदा करेगा। जब कोई गाजी पैदा होगा तो मैं सबसे पहले उसकी हिमायत करूँगा, इनाम भी दूंगा उसको इंशाअल्लाह ताला। इसका बेहतरीन हल ये है, मुफ्ती तारिक साहब, आप अपना लोगों को गुमराह ना करें। आपसे तो जज बेहतर है वो जिसने अक्टूबर 1911 में गाजी मुमताज़ के बारे में फ़ैसला किया और उसने कहा, मुमताज़ आपने इस्लाम की रूह से दुरुस्त किया है आपने, लेकिन मुल्की कानून में आपकी ये सज़ा बनती है। उसने भी कहा कि इस्लाम की रूह से आपने दुरुस्त किया है। तो अब इस मौका पर हमने मुल्की कानून को भी देखना है और ऊपर इस्लाम को रखना है, इस्लाम को ऊपर रखना है। इस्लाम सुप्रीम लॉ है, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान इस्लामी रियासत है। इस्लाम की रूह से गुस्ताख रसूल को मावराए अदालत कत्ल किया जा सकता है। अगर कोई कत्ल कर दे तो उम्मत ने उसका साथ दिया है, कायदे आजम ने साथ दिया है। कायदे आजम से आप बड़े कानूनदान हैं, बाबा कायदे आजम साथ दे रहा है, बम्बे से आ रहा है ट्रेन पर बैठकर बीमारी की हालत में आके 3 दिन बहस करता है हाई कोर्ट लाहौर में। अल्लामा इकबाल साथ दे रहा है, पूरी दुनिया के उलमा साथ दे रहे हैं। आप उस वक्त होते हैं तो आप भी उस वक्त राज्यपाल के साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी फसाद हुआ है। तो फसादी आप हैं जो नमूसे रिसालत की मुखालफत कर रहे हैं। कितना जिहाद हुआ, कितने लोग कत्ल हुए, आप फिर कहेंगे सारे सहाबा फसादी थे। कितने लोग कत्ल हुए, कितनी जंगें हुई, आप फसादी कहेंगे। तमाम सहाबा को जिन्होंने ये फतूआत हासिल की, इस्लाम को गालिब किया दुनिया में, ये सब फसादी होंगे। तो गुस्ताख रसूल को छोड़ दिया जाए कि वो गुस्ताखी करता फिरे, इसमें इस्लाह है या उसको मार देने में इस्लाह है? ये तो पागल कुत्ते से भी ज़्यादा ख़तरनाक है गुस्ताख रसूल। लिहाजा मैं इस वक्त कुछ दिल का मसला है, मैंने कुछ और बातें भी करनी थी, इसी पर मैं इत्तफाक करता हूँ कि आप आ जाएँ लाहौर में, इधर गुजरात आ जाए, आप तकी उस्मानी को साथ लेकर किसी बड़े आलिम को। आपके बारे में तो मुझे पता नहीं, ना आपके माँ बाप को मुझे पता, आप तो एक मजहूल आदमी हैं। आप किसी मालूम को लेकर तो बैठ के बात कर लेते हैं। मैं लाहौर आ जाऊँगा, इंतज़ाम मैं करूँगा, जगह मुकर्रर कर लें, मेरे साथ वक्त कर लें इस मसले पर कि क्या गाजियान इस्लाम का किरदार दुरुस्त है या गाजियान इस्लाम का किरदार फसाद है। जिन लोगों ने इसको जुल्म का, तशद्दुद का, वो भी आ जाएँ, उनको भी साथ मिला लें। जिन्होंने गाजी के किरदार को जुल्म का, तशद्दुद का, उनको भी साथ मिला लें, वो भी साथ मिला लें और आप अपने टोले को भी साथ मिला लें। और मैं इंशाअल्लाह ताला आ जाऊँगा, मैं अकेला ही आपको पूरा पढ़ जाऊँगा सबको इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह और उसके रसूल के फजल से। तो बैठ के बात कर लेते हैं। ये क्या ज़रूरत है मीडिया पर आप कहें जी ये फसाद हो गया, ये गलत हो गया। हाँ जी, कोई गलत नहीं, मैंने बात कही, मैंने सारी बात कुरान और हदीस के मुताबिक। कुरान कहता है लानती हैं, जहाँ कहीं पाए जाए इनको पकड़ा जाए, इनको कत्ल किया जाए। मन सबा रबियन फ़क़्तुलू, ये हदीस अगर इसमें कोई ज़ोफ़ भी है तो कुरान करीम ने इसका ज़ोफ़ दूर कर दिया है हदीस सैया ने। तो अल्लाह ताला हम सबको गैरत मिली अता करे। अब हमें इसका इलाज करने हैं, किसका, मिर्ज़ा जेलमी का, गुस्ताख रसूल का। तो मैं यही कहूँगा कि आपने इसमें मुदाखलत ना करें आप लोग, इसी में बेहतरी है, इसी में बचत है, इस्लाम की भी, पाकिस्तान की भी और सब की। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए।